शहर के किनारे बसे छोटे से गांव प्राचीपुर में एक युवा लड़का अर्जुन अपने माता पिता के साथ रहता था। अर्जुन की माँ उसे हमेशा अच्छे संस्कार सिखाती थीं और उसके पिता उसे जीवन के कठिन सबक समझाते थे। अर्जुन तेज बुद्धि वाला और निडर स्वभाव का था, लेकिन उसमें एक आदत थी, उसे हर बात का रहस्य जानने का जुनून था। एक दिन अर्जुन को गांव के पास वाले जंगल में जाने का मौका मिला। उसने सुना था कि उस जंगल में कुछ अद्भुत और रहस्यमयी है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने अर्जुन को वहां जाने से मना किया, पर उसकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि वह उनके मना करने के बावजूद जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही अर्जुन को महसूस हुआ कि कुछ तो अजीब है। हवा की सरसराहट, पेड़ों की छायाओं का अजीब खेल, ऐसा लगा मानो पेड़ उसके पीछे चल रहे हों। हर कदम पर उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। जंगल के अंदर जाते हुए अचानक उसे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। अर्जुन को लगा कि इसमें जरूर कुछ राज छिपा होगा। झोपड़ी के पास पहुंचते ही उसे एक हल्की सी परछाई दिखी जो तेजी से झोपड़ी के अंदर चली गई। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही अर्जुन ने झोपड़ी का दरवाजा खोला, भीतर का दृश्य देख वह हक्का बक्का रह गया। झोपड़ी में चारों ओर अजीबोगरीब चित्र और प्रतीक बने थे, जिनके बीच में एक पुरानी किताब रखी थी। अर्जुन ने किताब उठाई और पन्ने पलटने लगा। तभी किताब से एक रहस्यमयी धुआं उठा और पूरे कमरे में फैल गया। धुएं के बीच से एक अजीब सी आवाज आई, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? मेरा नाम अर्जुन है। मैं इस जंगल के रहस्य को जानने आया हूँ। आवाज गहरी होती चली गई। ये किताब एक पुराने जादू का हिस्सा है। जिसने भी इसे पढ़ने की कोशिश की, उसका जीवन बदल गया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कैसा जादू? आवाज ने उत्तर दिया, इस किताब में वह शक्ति है जिससे समय को पलटा जा सकता है, लेकिन यह शक्ति एक शाप भी है, क्योंकि जिसने इसे छुआ वह अपनी छाया से कभी पीछा नहीं छोड़ा सकता। अर्जुन ने किताब को फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां किताब से चिपक गईं। अर्जुन के सामने धुआं गहराने लगा और उसमें से एक आकृति उभरी। वह अर्जुन की ही परछाई थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत। अर्जुन ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी परछाई ने उसे पकड़ लिया। तू अब मुझसे बच नहीं सकता, परछाई ने कुटिलता से कहा। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जितना ही वह कोशिश करता, परछाई उतनी ही मजबूत होती जाती। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकले। तभी उसे याद आया, उसकी माँ ने एक बार कहा था, सच्चे मन से अगर कुछ चाहो तो कठिन से कठिन राह भी आसान हो जाती है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन ईश्वर का स्मरण किया। उसने मन में प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे इस कठिनाई से बचाओ। मैं अपने माता पिता से मिलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे ही अर्जुन ने प्रार्थना पूरी की, एक तेज रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। परछाई चिल्लाते हुए पीछे हट गई और धुएं के साथ गायब हो गई। अर्जुन ने किताब को छोड़ दिया और तेजी से झोपड़ी से बाहर निकला। लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, उसने देखा कि वह वापस अपने गांव के पास वाले मैदान में खड़ा है। अर्जुन को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ, लेकिन उसने निश्चय किया कि अब वह कभी ऐसे रहस्यों के पीछे नहीं जाएगा जो उसके बस के बाहर हों। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। माँ ने कहा, तुझे बार बार समझाती हूँ अर्जुन कि हर रहस्य को जानने की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अनजाना ही रहने देना चाहिए। अर्जुन ने सिर झुकाकर माँ से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब अपनी जिज्ञासा पर काबू रखेगा। उसने सीखा कि हर बात का रहस्य जानना जरूरी नहीं, बल्कि सही और गलत का फर्क समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है।